हेलो एवरीवन। ये जेई एडवांस 2025 का डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिमिट का मिक्स्ड क्वेश्चन है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इनफैक्ट यदि आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं इसमें क्या गिवन है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, y1x y2x y3x बी द फंक्शन सेटिस्फाइंग दीज थ्री कंडीशन। y1 फर्स्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y2 इसको, y3 इसको। देन दे आर आस्किंग लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए मैंने x यहाँ पर लिखा, x यहाँ पर लिखा। नाउ वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x अपॉन x वन होता है, तो ये क्वांटिटी वन हो गई। ये ऑटोमेटिकली वन हो जाएगी बिकॉज x जीरो को अप्रोच कर रहा है, e की पावर जीरो वन होता है। अब ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में x है, मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूँ, इसके भी अपॉन में एंड इसके भी अपॉन में। तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। न्यूमरेटर में कितना है, y1x y2x y3x। y1x को पूरा ना लिख के मैं सिंपली y1 लिख रहा हूँ, y1 y2 y3 अपॉन x प्लस टू। ये आ रहा है हमारे पास, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें टू ऐड कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे y1 y2 y3 की रिक्वायरमेंट होगी। y1 कहां से मिलेगा, इसका सॉल्यूशन, y2 इसका सॉल्यूशन और y3 इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर q की वैल्यू तो जीरो है और p की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। सिमिलरली p की वैल्यू यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, q जीरो है। यहाँ पर p की वैल्यू माइनस ऑफ टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब है, q की वैल्यू जीरो है, मतलब q तीनों में जीरो है। ठीक। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। वो क्या होता है, e की पावर p का इंटीग्रेशन। फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन प्लस c। ये सॉल्यूशन होता है, ये वाला। बट आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, q की वैल्यू तो जीरो है। यदि q जीरो आएगा तो ये वाली क्वांटिटी तीनों ही इक्वेशन में जीरो हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आपको c मिलेगा। ठीक है। तो पहले वाले का मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। सॉल्यूशन क्या होगा, y1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर p का इंटीग्रेशन y1 इंटू e की पावर p की वैल्यू है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सो माइनस साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड में q की वैल्यू जीरो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो राइट सी वन ऐड कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाले में, है ना। तो ये वाली क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाएगी, ये जीरो होगी। अब ये e की पावर में नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल टू c1 e की पावर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ये बन गया आपका y1। सिमिलरली यदि आप बाय टू लिखना चाहो तो बस होगा क्या, साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो y2 विल बी c2 e की पावर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सिमिलरली y3 लिख देते हैं, y3 क्या होगा, c3 e की पावर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह किसका इंटीग्रेशन आएगा, टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। तो इसको आप सेपरेट करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा। ठीक। अब हमें क्या करना है, यहां पर यदि ऑब्जर्व करो तीनों का प्रोडक्ट करना है, तो यहां पर हम तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लिमिट, इस साइड कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस y1 इंटू y2 इंटू y3 कितना बनेगा, c1 c2 c3 e की पावर में इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का। साइन स्क्वायर को मैं सिर्फ एस एस स्क्वायर लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर का सी स्क्वायर लिख रहा हूँ। और ये मल्टीप्लाई होंगी तीनों पावर, है ना, दिस इंटू दिस इंटू दिस।
तो e की पावर में तीनों ऐड हो जाएंगे, दिस प्लस दिस, तो कितना बनेगा 2/x³ -1 dx। फिर से बता रहा हूं एक बार, देखो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो C1 C2 C3 बन जाएगा, e की पावर में पावर ऐड होंगी, तो sin² x प्लस cos² x प्लस 2/x³ -1। अब आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि sin² प्लस cos² 1 होता है और ये -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना था, x था, और +2 वो तो अलग ही है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस C1 C2 C3 को एक नया कांस्टेंट c बोल दे रहा हूं मैं, ठीक। और e की पावर में कितना बन जाएगा 2/x³, 2/x³ का इंटीग्रेशन होगा -1/x²। सो e टू दी पावर -1/x² अपॉन x प्लस 2। अब यदि आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 0/0 का फॉर्म है, डिनोमिनेटर 0 जा रहा है और x 0 को जा रहा है, तो e की पावर -∞ 0 को जाएगा, 0/0 का फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप लॉपिटल लगा दो, अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं x को 1/t। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब देखो x 0 को जा रहा है तो t इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, कैसे, x 0 से थोड़ी सी बड़ी नंबर है, लाइक 0.0000001 इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 1/0.00001। डेसिमल को हटाओगे, न्यूमरेटर में बहुत सारे जीरो होंगे, सो t गोज टू इनफाइनाइट। c e की पावर में कितना बन जाएगा -t² अपॉन x की जगह पे आएगा 1/t, बिकॉज हम लोगों ने x की जगह पे 1/t डाला। तो ये बन जाएगा। नाउ इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लेंगे, लिमिट, अच्छा +2 भी है तो +2 को हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, लास्ट में जाके ऐड कर देंगे इसको। लिमिट t गोज टू इनफाइनाइट c इंटू टी डिवाइडेड बाई e की पावर t² लिख सकते हैं। अब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो लॉपिटल लगा दो, जैसे ही आप लॉपिटल लगाओगे तो लिमिट t गोज टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर हो जाएगा c और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा e की पावर t² इंटू 2t, e की पावर t² इंटू 2t। इसको नीचे लिख देता हूँ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है, तो लॉपिटल लगा सकते हैं, लिमिट t गोज टू इनफाइनाइट, ये बनेगा c अपॉन 2t इंटू ई की पावर t², और t इनफाइनाइट जा रहा है तो c अपॉन इनफाइनाइट इट विल बी 0, ये 0 आ रहा है, 0 + 2, तो फाइनल आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था ऑफ कोर्स, यदि आप इनकी वैल्यू निकालने लग गए तो फिर काफी लेंदी हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, sin² प्लस cos² 1 और 2/x³ -1 दिख रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एडवांटेज हमें वहां से मिल गया।